नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, आज का जो टॉपिक है ये है सक्सेस प्रिंसिपल 7 फ्रॉम द बुक सक्सेस प्रिंसिपल बाय जैक कैनफील्ड, अनलिश द पावर ऑफ गोल सेटिंग। उससे पहले हमारा क्या क्या प्रिंसिपल्स हुआ है। पहला प्रिंसिपल्स था कि टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा वाला प्रिंसिपल्स था बी क्लियर वाई यू आर हियर। नंबर 3 डिसाइड व्हाट यू वांट। नंबर 4 आपका था बिलीव इट इज़ पॉसिबल। नंबर 5 बिलीव इन योर सेल्फ। नंबर 6 बिकम एन इन्वर्स पैरानॉइड। और अभी 7th वाला जो सक्सेस प्रिंसिपल है वो है अनलिश द पावर ऑफ गोल सेटिंग। यानी जो गोल सेटिंग है उसको कैसे बेहतर किया जाए। गोल सेटिंग एक ऐसा टर्म्स है, इसको ऐसा पब्लिश किया गया हर एक के सामने। मीन्स ऐसा कोई शायद ही कोई बंदा होगा जिसको पता नहीं है कि गोल सेटिंग क्या है, गोल सेटिंग क्या होता है, कैसे करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप सभी को गोल सेटिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस है, आइडियाज़ है। शायद 2-4 लोग ही होंगे जिनको गोल सेटिंग पहले बार टर्म सुन रहे होंगे, वो भी शायद। तो गोल सेटिंग एक ऐसा चीज़ है कि उसको हम कैसे अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए शाम को एक पार्टी में जाना है। मीन्स पार्टी अरेंज कर रहे हैं और किसी के पार्टी में नहीं, खुद के पार्टी एक अरेंज कर रहे हैं। तो पहला बात टारगेट क्या होगा कि कौन कौन किसको यहाँ पे इस पार्टी पे इनवाइट करेंगे, पहला हो गया। दूसरा वाला वेन्यू कहाँ पे होगा। तीसरा वाला आपका वहाँ पे मेन्यू क्या क्या होगा। वो जो जब हम खाने के लिए जाते हैं, पार्टी छोटा हो या बड़ा पार्टी हो, कुछ भी हो, या फैमिली गेट टुगेदर हो, जो भी हो, क्या हम सिर्फ बोलते हैं कि आज बिरयानी खाना है? नहीं ना। क्या बोलते हैं? दम बिरयानी खाना है, चिकन बिरयानी खाना है, मटन बिरयानी खाना है, हैदराबादी बिरयानी खाना है, मुगलवी बिरयानी खाना है। यानी व्हाट हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं। उसके साथ और क्या क्या रखना है। अगर आप नॉनवेज खाने वाले हो तो आप बोलोगे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चिली चिकन डालना है, मटन का ग्रेवी लाना है, उसके बाद ये लाना है, वो लाना है। व्हाट इज़ दिस? यू आर स्पेसिफाइंग योर डिनर। तो आपको क्या लगता नहीं इट्स ए सिंपल गोल सेटिंग? तो वैसा ही हमारा जो गोल सेटिंग है, हम अपना ज़िंदगी एक्चुअली बेसिकली हम अपने ज़िंदगी को ज़्यादा बड़ा हिसाब से देखते नहीं हैं। ज़्यादातर लोग चल रहा है, चलो ठीक है, मेरे बाप दादा ने ऐसा किया, मेरे भाई ने किया, बहन ने ये किया, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने ये किया, चलो ठीक है हम भी वैसे ही करेंगे। 10th करेंगे, 12th करेंगे, ग्रेजुएशंस करेंगे, कुछ स्पेशलाइजेशन डिग्रीज़ करेंगे, MBA करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करेंगे, उसके बाद एक नौकरी लेंगे या कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड वाला बिजनेस करेंगे, शादी करेंगे, उसके बाद फैमिली को ग्रो करेंगे, उसके बाद बच्चों को अच्छा एजुकेशंस देंगे, उसके बाद धीरे धीरे एक रिटायर्ड लाइफ की तरफ जाएंगे एंड मर जाएंगे, फिर द एंड। लेकिन ये जो लाइफ है इसको हम स्पेसिफाई करना चाहिए। कैसे स्पेसिफाई कि और थोड़ा, क्योंकि एक क्वेश्चंस आपको करना है कि क्या हम हमारा जो कैपेबिलिटी है उसका 100% यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। शायद ही कुछ गिने चुने लोग होंगे जो अपना जो कैपेबिलिटीज़ है उसको 100% या मोर यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। शायद हम लोग छोटा सा परसेंटेज, मे बी 2%, 5%, 10%, 20%
ही अपना जो कैपेसिटी है उसको यूज़ कर रहे हैं, इससे ज़्यादा शायद ही नहीं कर रहे। तो अब सोचिए, अगर हम जो 10% हम अपना कैपेसिटी को यूज़ कर रहे हैं उसको अगर हम 20% में लेके जाएं, या 20% को 50% में लेके जाएं, 50% को 70% में लेके जाएं, या 70 को 90% एफिशिएंसी लेवल्स में लेके जाएं, तो हमारे परफॉर्मेंसेस क्या होगा, हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए गोल सेटिंग ज़रूरी है। यानी एक एग्जांपल, पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें दिल्ली जाना है, चेन्नई जाना है, बेंगलोर जाना है, गोवा जाना है, कलकत्ता जाना है, बॉम्बे जाना है, कहाँ पे जाना है, फर्स्ट टारगेट। उसके बाद स्पेसिफिकेशंस, कैसे जाना है, ड्राइव करके जाना है, ट्रेन में जाना है, पैदल जाना है, फ्लाइट से जाना है, या कॉम्बिनेशंस करके जाना है। जाने के बाद वहाँ पे कहाँ ठहरना है, क्या करना है, ऑल दिस थिंग्स या स्पेसिफिकेशंस। तो गोल सेटिंग्स के बारे में बोलते हैं कि स्मार्ट गोल सेटिंग होना चाहिए, SMART, यानी S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलाइजेबल, और आपका ये क्या बोलते हैं कि रीचेबल, एंड T फॉर टाइम बाउंड। जैसे मैं बोलता हूँ कि सपोज मेरे को एक गाड़ी खरीदना है, क्या गाड़ी, एक जकुलर वे में मैं हमेशा बोलता रहता हूँ मेरे फ्रेंड्स लोगों को, मेरे को एक बड़ा सा गाड़ी खरीदना है। तो भगवान बोलेगा कि चलो ठीक है, एक BMC का डंपर दे देते हैं। कितना बड़ा डंपर है, क्या आपको वो डंपर चाहिए था? नहीं चाहिए था ना। जहाँ पे अपना सिटी का जितने भी कचरे हैं वो इधर से लेके उधर डंप करते हैं, नहीं ना। सो बी स्पेसिफिक, कौन सा गाड़ी चाहिए। सपोज़ ये मर्सिडीज़ है, आपको मर्सिडीज़ गाड़ी चाहिए, वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए, कौन सा क्लास। सपोज से S क्लास 350 और E क्लास 350, कलर ब्लैक कलर, सीट कवर लेदर टच, ब्राउन लेदर फीलिंग्स। यानी आप उसको पूरा का पूरा स्पेसिफाई कर रहे हो कि कैसे गोल सेटिंग करना है। तो इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, set a goal that commands your thoughts, liberates your energy and inspires your hopes by एंड्रयू कार्नेगी। यानी आपको अगर हैप्पी होना है तो आपको एक गोल सेटिंग करना है जो आपका जो थॉट्स है उसको कमांड करे, यानी तभी तो जाके एनकरेजमेंट आएगा, एनहेंसमेंट्स आएगा, इम्प्रोवाइजेशंस आएगा। लिबरेट्स योर एनर्जी, आपका जो एनर्जी है उसको लिबरेट करे, खुले, ना कि आपका जो एनर्जी है उसको दबा के रख दे। हम अगर अपने एनर्जी लेवल्स को दबा के रख देंगे तो हमारा जो बहिर्प्रकाश होगा, एक्सप्रेशन, आउटर एक्सप्रेशंस होगा, कभी भी अच्छा नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा। तो हमारा जो इनर एनर्जी लेवल्स है उसको लिबरेट करना चाहिए। एंड ऑल्सो अपना जो होप्स है एंड एस्पिरेशंस है उसको इंस्पायर करें, गोल सेटिंग्स। और एक है कि गोल सेटिंग में यू वांट टू सेट ए गोल दैट इज बिग एनफ इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग इट यू बिकम समवन वर्थ बिकमिंग। यानी इतना बड़ा होना चाहिए कि उसको अचीव करने के प्रोसेस में आप खुद को इतना इम्प्रोवाइज कर जाओ, आप खुद को इतना डेवलप कर जाओ, आपको इतना खुद को अपग्रेड कर जाओ, तो जो गोल अचीविंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आप क्या बन रहे हो, या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम योर करंट लेवल टू द फ्यूचर लेवल। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको वो गोल रीच करना है, दैट इज़ नॉट अल्टीमेट टारगेट, बट द थिंग इज दैट व्हाइल अचीविंग द गोल, how you are transforming yourself, you are upgrading yourself, you are uplifting yourself, you are maneuvering yourself to the best excellence, वो होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि ये जो गोल सेटिंग्स है इसको दिन में 3 बार रिपीट करना चाहिए, सुबह उठने के, जगने के बाद, रात को सोने से पहले और
ड्यूरिंग द डे एक फ्री टाइमिंग्स मिनिमम। तो क्या होगा, एक रिपीटेशंस, आई एम बिकमिंग दिस, आई एम बिकमिंग दिस, आई एम अचीविंग दिस, ऑल दिस थिंग्स। ये क्या हो रहा है, यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट द कॉन्शियस माइंड विथ योर सबकॉन्शियस माइंड। और एक बार ये गोल सेटिंग अपना कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में कनेक्ट हो गया, सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड ही आपका मैजिक करेगा, आपको खुद को कुछ भी मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जो गोल सेटिंग का प्रोसेस तब तक डिफ़िकल्ट है जब तक आप अपना कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में उसको प्लान करें। तब तक काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, डिफ़िकल्टीज आएंगे, हर्डल्स आएंगे, उसको ओवरकम करना है। एक बार सबकॉन्शियस माइंड में वो इम्प्रिंट हो गया, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड ही आपका जो गोल सेटिंग का काम करेंगे, आपको जो जो करना चाहिए वो आपके सामने लेके आएंगे। तो 3 बार दिन में आपको मिनिमम रिपीट करना चाहिए कि आपका गोल्स क्या है। और एक एडिशन, ये जो आप गोल को रिवाइज करोगे, रिव्यू करोगे, रिपीट करोगे, एक तो है एफर्मेशंस होना चाहिए, दूसरा वाला विजुअलाइजेशंस होना चाहिए। एक एफर्मेशंस के तरफ से आप क्या कर रहे हो, उसको रीअफर्म कर रहे हो कि मैं ये अचीव कर रहा हूँ एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स दैट। तो एक कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड का एक कनेक्शन आ रहा है। नंबर 2, विजुअलाइजेशंस। सपोज आपका मर्सिडीज E350 क्लास ब्लैक कलर, लेदर फिनिश, व्हील ऐसा होगा, लाइट ऐसा होगा, स्पेसिफाई जब आप कर रहे हो ना, आप यूनिवर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ कि मेरे को ये सामान मेरे को बहुत प्यारा है। और एक बार अगर यूनिवर्स ने आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट कर लिया तो तथास्तु हो गया, तथास्तु। यानी वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जो आपका टाइम है उस टाइम के अंदर में आना ही आना है। तो सिर्फ गोल लिखना और कुछ समय के लिए उसको प्रैक्टिस करना इज़ नॉट सफिशिएंट। उसको रेगुलरली रिवाइज करना है एफर्मेशंस के साथ, विजुअलाइजेशंस के साथ, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में एक कनेक्शंस हो जाए। ये जब कनेक्शंस कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में आपका गोल सेटिंग रिलेटेड कनेक्शंस हो गया, उसके बाद आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बाकी सब आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको कर देगा। तो ये जो प्रिंसिपल नंबर 7 है, अनलीश द पावर ऑफ गोल सेटिंग, मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं, अदरवाइज़ इसके बारे में अगर बोलने जाएंगे तो शायद 1 हफ्ता भी कम पड़ेगा। तो इसीलिए मैं छोटा कॉन्सेप्ट में इसको कंसाइज करने का कोशिश किया, कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे लाने का कोशिश किया। शायद कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आया नहीं है। आने वाले दिन में आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं डेफिनेटली इसके बारे में और भी माइन्यूट डिटेल्स, माइन्यूट टच यहाँ पे लाने का कोशिश करूँगा। सो सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 7, अनलीश द पावर ऑफ गोल सेटिंग। ये जो गोल सेटिंग है ये आपको आपके डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा। जैसे मान लीजिए एक शिप है, जहाज, पानी का जहाज, वो चल रहा है। जब तक उसका कप्तान एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं देगा कि आपको ये अरब मिडिल ईस्ट से आपको इंडिया में आना है, वो भी इंडिया का कौन सा पोर्ट में आना है, स्पेसिफाई, चेन्नई में, गुजरात में, कलकत्ता में, विशाखापट्टनम में, कौन सा पोर्ट में आना है, एक डायरेक्शन नहीं देगा, तब तक वो जो जहाज़ है ज़िंदगी भर इधर से उधर, उधर से इधर घूमता रहेगा और अपना एनर्जी, अपना रिसोर्सेस स्पेंड करता रहेगा अनप्रोडक्टिव वेज में। इसीलिए आपका डायरेक्शंस बना लीजिए, आपका गोल को सेटिंग कर लीजिए और उसके पीछे लग जाइए। सो ये जो छोटी सी बात है, थोड़ा सा लंबा हो गया 15 मिनट का, इसके लिए मीन्स थोड़ा सा एक्सक्यूज़ मी। आने वाले दिन में और भी ये गोल सेटिंग के बारे में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल फील्स, उसको मैं टच करने का कोशिश करूँगा। तो इसके साथ आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।